देखो, हम लोग पढ़ रहे थे प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। तो प्लेन मिरर में देखो, सबसे पहले होता क्या है। सपोज करो ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इसका वन साइड क्या होता है, पॉलिश पॉलिश होता है, होता है, और एक साइड अनदर शाइन। साइड साइड। ठीक है। यस। अब कोई ठीक है, सपोज करो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट ओके? यस। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, एक ऑब्जेक्ट था, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। इज इट ओके? अब देखो यहाँ यस। पे ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट गया था, जो इस प्लेन मिरर पर इंसिडेंट किया था। अब ये रे ऑफ लाइट क्या है, इस प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर है। ये क्या होगा, सेम पाथ में रिटर्न बैक हो जाएगा, फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। ठीक है। डिफ्लेक्शन। अब एक दूसरा रे ऑफ लाइट आया इस तरह से, ठीक है। ये इंसिडेंट किया एट एंगल थीटा आई। इज इट ओके? अब ये क्या करेगा, फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करेगा। with the same angle, that is यस। theta r, थीटा आर। and theta I is equal to theta थीटा r। आर। थीटा। अब एक चीज देखो, क्या इस रे ऑफ लाइट जो कि रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन यहाँ यस। पे हुआ है और एक रिफ्लेक्शन ये हुआ है, क्या ये इस साइड कभी मीट कर सकता है? नो नो सर। सर। क्योंकि इधर क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है रिफ्लेक्टेड रे, यस। इधर कभी भी नो सर। मीट नहीं करेगा, ठीक है। यस। जब ये क्या है, रियल रिफ्लेक्टेड लाइट है ना। लेकिन देखो, जब तुम अपना आई को यहाँ पे रखोगे, इज दिस क्लियर? यस। ये ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, लेकिन एक चीज बताओ, ऑब्जेक्ट कब दिखता है? सपोज करो ये मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे ऑफ लाइट क्या होगा, ये दो रे ऑफ लाइट क्या होगा, हमारे आई में आएगा, ठीक है। सर, हाँ सर दो कौन कौन? देखो, लाइट फॉल करेगा, देखो कोई दो नहीं, हमारे एक्चुअली होता है क्या, जब इस ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट फॉल करता है, यहां से क्या होगा, इनफाइनाइट रे क्या होगा, बीम ऑफ लाइट हमारे आई पे फॉल करेगा इस तरह से, ठीक है। अब इसी रे ऑफ लाइट को जब हमारे आई में फॉल करेगा तो क्या होता है, फोटो रिसेप्टर होते हैं आई में, आई इसको क्या करते हैं, तुरंत रिसीव करते हैं और ब्रेन को एक सिग्नल भेजते हैं। देखो, क्या मेरा, जब हम यहाँ पे आई रखेंगे तो क्या मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, दिखेगा। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इस दो रिफ्लेक्टेड रे मीट किया होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। तो क्या करो, इसको इस साइड रिफ्लेक्टेड रे को इंक्रीज कर दो, यहाँ पे आके मिला, इसी को हम लोग बोलते हैं इमेज। तो क्या मिलते हैं, इमेज। दिस क्लियर? यस। किसी कोई डाउट? ये क्या नाम है, 6E हो रहा है, म्यूट करो।
इसको क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। समझ में आई बात? अब देखो Yes, sir. हम लोग Yes, sir. प्लेन मिरर के केस में प्रॉपर्टी ऑफ इमेज को देख रहे थे, तो हमने क्या देखा था? सबसे पहले बताओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस से दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड है या डाउनवर्ड Same. है? Upward. Upward. अपवर्ड है। अपवर्ड इमेज को क्या हम लोग बोलते हैं? हाँ, Sir. क्या बोलते हैं? अपवर्ड। देखो ये क्या है? ऊपर है, ये भी क्या ऊपर है। जब इस टाइप का इमेज का फॉर्मेशन हो, मानो ये प्रिंसिपल एक्सिस था, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जब हो, डायरेक्शन हो, अपवर्ड डायरेक्शन हो, तो वैसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेक्ट इमेज। मैंने कल बताया था ना। Yes, sir. इरेक्ट इमेज। इज इट ओके? Yes. हमेशा याद रखना। कभी देखियो कि मानो ये आपका फेस है, ठीक है? जब आप प्लेन मिरर पर ऑब्जर्व करते हो, कभी आप ऐसा ऑब्जर्व किए हो इस तरह से? No, 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 sir. प्लेन मिरर पे कैसा ऑब्जर्व करते हो? Erect, सीधा. सीधा। ये क्या हो गया? And vice versa. ये क्या हो गया? इन्वर्टेड हो गया। Yes, sir. ठीक है? समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम लोग Yes, sir. प्लेन मिरर में कैसा इमेज मिलता है? Erect image. अब देखो, ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज के बराबर है कि नहीं है? Sir, Yes, sir. है Same. same. तो प्लेन मिरर में हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होते हैं? Height of image. हाइट ऑफ इमेज के। किसी कोई दिक्कत? Answer. No, sir. और क्या पढ़ाए थे हम? Sir, distance same होता है. डिस्टेंस सेम होता है। From. ठीक है? Yes. तो ये क्या है? ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से जो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, Image का distance same होता है. यहाँ से इमेज का डिस्टेंस होगा। ठीक है? Yes. लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। Yes. कहाँ से? फ्रॉम मिरर। इज इट ओके? Yes. Yes. देखो ये मिरर है ना, मिरर से जितना ये डिस्टेंस होगा, ये डीओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उतना ही ये डिस्टेंस जो है इमेज डिस्टेंस होगा। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज डीओ इज इक्वल टू डी आई। इज इट ओके? Yes. Yes. अब एक चीज देखो, एक चीज क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन होता है। Yes, sir. Right, left, left, right. लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है? जो रियल में ऑब्जेक्ट का लेफ्ट, उसमें right दिखेगा. का लेफ्ट क्या दिखेगा? Right, Right. image में right. इमेज में राइट दिखेगा। Right. ठीक है? ऑब्जेक्ट Yes, का sir. राइट Image left. क्या दिखेगा? Image में left. लेफ्ट दिखेगा। ठीक है? जैसे देखो, Yes. जैसे मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ हूँ, ठीक है? Yeah. ओके? अब देखो, Yes. Yes, sir. मेरा राइट कौन सा हाथ होगा? ये वाला Yes, sir. होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. जब आप स्क्रीन में देख रहे हो, तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा? Left hand. स्क्रीन में देखो, ये वाला। Left. स्क्रीन में देखो, राइट कौन हो जाएगा? हाँ?
अरे मोबाइल में सबका फिर अपना अपना फोटो देख रहा है, यस सर। क्या देख रहे हो? ये मेरा अभी राइट है रियल में, है कि नहीं है? यस सर। तो अपने कैमरा में देखो राइट कौन सा है, जो हमारा लेफ्ट है वो राइट है। इज इट ओके? यस तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन होना, ठीक है? यस जैसे इसका मतलब क्या लैटरल इन्वर्जन का, देखो जैसे ये कोई यहाँ पे खड़ा हो, ठीक है? अब ये तुम्हारा मान लेते हैं लेफ्ट है, ये तुम्हारा राइट है। अगर तुम इसको अपने मिरर पर देखोगे तो कैसा दिखेगा? ये इस तरह दिखेगा राइट, और ये इस तरह दिखेगा लेफ्ट। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस सर। हाँ, तो जो यस सर। ऑब्जेक्ट का राइट होता है वो इमेज का लेफ्ट हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होता है वो इमेज का राइट हो जाता है। लेफ्ट हो जाए। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैटरल इन्वर्जन। Lateral inversion. तो हमने क्या पढ़ा? जो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्लेन मिरर में इमेज कैसा होता है? Erect. डायरेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेम। इसका Equal to height of image. यस। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू Image distance from mirror. फ्रॉम द मिरर। उसका इमेज कैसा फॉर्म होता है? लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इमेज मतलब इन्वर्जन। ऑब्जेक्ट का लेफ्ट, इमेज का राइट होता है। यस सर। ऑब्जेक्ट का राइट, इमेज का लेफ्ट होता है। कोई डाउट है तो बोलो, किसी कोई डाउट है तो बोलो इसमें। आशीष, जब पहले वीडियो ऑन करो, तो मेरे क्लास में जब वीडियो ऑफ कर बैठता हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मेघा, ज्योति, अनीता, अर्नव, किशोर, चलो बताओ इस चीज में किसी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो प्लेन मिरर के केस में ये प्रॉपर्टी याद रखना। याद क्या रख लोगे इसको? आज सब जाना अपने घर पे, मिरर रखना और मिरर के सामने ऑब्जर्व करना, ठीक है? यस सर। जैसे देखो आशीष, तुम्हारा व्हाइट शर्ट है ना, तो जो तुम्हारा राइट है वहां पे, यहाँ पे लिख लेना राइट मार्कर से शर्ट के ऊपर, और यहाँ लिख लेना लेफ्ट, और उसको मिरर में ऑब्जर्व करना। तो पता चल जाएगा जो आपका लेफ्ट था वो राइट दिख रहा है, जो राइट था वो लेफ्ट दिख रहा है। इज इट ओके? यस सर। यस। हाँ, इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। किसी को ये चीज समझ में नहीं आया तो बोलो। हाँ, आगे बढ़े, अरेंज कर दें। यस Yes. यस सर। आप लोगों ने कॉपी पे लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर स्किन। अब देखो एक चीज जानते हो, कभी कभी जादू देखता होगा कि यस सर। एक मिरर लगा होता है बहुत सारा, और उसमें इनफाइनाइट फोटो अपना दिखता है। यस जैसे सर पीछे भी लगा जाता है मिरर, आगे भी तब। तो इस यस केस सर, में क्या सैलून में होता है? सर। जब दो मिरर, में सर। देखो याद रखो, जब टू मिरर एक दूसरे से क्या हो? पैरेलल हो। क्या हो? यस सर। पैरेलल हो। मानो ये एक मिरर है और एक मिरर यहाँ पे है। ये दोनों मिरर क्या है? एक दूसरे से पैरेलल है। जब दोनों मिरर एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, इमेज का कितना फॉर्मेशन होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है। इज इट ओके? यस यस। सर। तो अगर आपसे पूछे
कि इनफाइनाइट इमेज का फॉर्मेशन कब होगा? जब दो मिरर एक दूसरे के क्या हो, जब दो मिरर एक दूसरे से पैरेलल हो। इज इट ओके? कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। Yes, sir. जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो कितने नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन होगा? इनफाइनाइट Infinite. नंबर ऑफ इमेज का Right. फॉर्मेशन होगा। Infinite. क्या ना कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो, No, sir. सपोज कर लो कि ये मिरर पैरेलल ना होके एट सम एंगल है, दैट इज थीटा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, एक मिनट, मैं कहना क्या चाहता हूं, देखो ये सपोज करो दो मिरर है। Yes. तो देख रहा है सर। कोई गाना सुनाएगा? हाँ, अब देखो ये सपोज कर लो मेरा मिरर है, ठीक है, दिख रहा है? Yes, sir. सपोज करो ये दो मेरा मिरर है, अभी ये दोनों मिरर क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। Yes, sir. अगर इसके बीच में कोई Yes, ऑब्जेक्ट होगा Yeah. तो कितने इमेज दिखेंगे? अगर Infinite. इनफाइनाइट। Infinite. मान लो ये एक एंगल पे है, दिख रहा है कैसे? दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. ये क्या है, ये कुछ एंगल पे है, Yes, sir. देख रहा है। ठीक है, इस मिरर के साथ ये पैरेलल ना होके कुछ एंगल पे है। अब बताओ कितने इमेज का फॉर्मेशन होगा? हाँ, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये सपोज कर लो ये मिरर है, इज दिस क्लियर? अब मान Yes. लो ये कोई एक मिरर है इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, कुछ एंगल पे लाई कर रहा है, इज दिस ओके? Yes, sir. Sir. तो इस केस में कितने मिरर का फॉर्मेशन होगा? So infinite. इनफाइनाइट, देखो इनफाइनाइट कब होगा? जब जब पैरेलल होगा। पैरेलल होगा। क्या यहाँ पे पैरेलल है? No, No, sir. sir. नहीं है। तो इसके लिए क्या करना, सिंपली देखो टोटल एंगल कितना होता है, कोई सर्कल में चले जाओ तो इसमें कितना एंगल का फॉर्मेशन हुआ है? 360 degree. 360 डिग्री। इज इट ओके? 360 को जितना एंगल पर ये मिरर इंक्लाइंड होगा, अभी ये मिरर कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? तो थीटा। थीटा। तो इस 360 डिग्री को क्या करना, थीटा से डिवाइड कर देना। इज इट ओके? Yes. अब देखो अगर ये नंबर ऑड है, क्या है ये? ऑड है। और 360 अपॉन थीटा ऑलवेज क्या होना चाहिए? इवन। ऑलवेज ऑड होना चाहिए, ठीक है? अगर मानो ये Yes. इवन, अगर ये इवन आता है Yes, sir. तो क्या करना है, इसमें से -1 कर देना, तो उतने इमेज का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? Yes. फॉर एग्जाम्पल मिरर एक दूसरे के साथ मान लो 40 डिग्री पर इंक्लाइंड है, inclined at 40 degree. Is it okay? Now tell me, how many number of images are formed? 90. Sir, 89. क्या करेंगे? Sir, 89. 60 अपॉन 40 करेंगे, 40. ठीक है? 89 होगा। 9 कि नंबर ऑफ इमेज कितने हैं? 9. कहां से आ गया बेटा तुमको 89 और 90? No, sir.
मतलब कुछ क्या चक्कर 9 में होगा। क्या? ये 360 को 40 से डिवाइड करोगे तो 90 कहाँ से आएगा सचिन? हाँ तो 0 नहीं देखे लगेगा। बेटा 360, मैं बोल रहा हूँ 40 डिग्री, तो 0 तो ऑटोमेटिक देखोगे ना। चलो यस 0 नहीं देखा, चलो 0 नहीं देखा तो क्या होता है, 36/4 होगा ना, फिर भी तो 9 ही आएगा। एक चीज बताओ, क्या ये 9 ऑड है या इवन? सर ऑड। odd, इसका मतलब नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? 9। 9 होगा, 9. ठीक है। अब मान लो यस कि जो दो मिरर है वो एक दूसरे के साथ 20 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। नाउ टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेज विल बी फॉर्म? 17। 360 अपॉन 20 करेंगे तो क्या होगा ये? यस 18 18, 18। टेल मी इज दिस -1। ऑड? सर इवन है। इवन। even, मैंने क्या बोला था कि नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे, कभी भी इवन नहीं होंगे। यस अब ये इवन नहीं हो सकते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑड बनाएंगे। ऑड बनाने यस के लिए क्या करना होगा, 1 माइनस करना होगा, कितना हो जाएगा 7। यस 17। 17, Two mirrors are inclined at 20 degree, then the number of image will form is equal to 17. 17। Is it clear? किसी कोई डाउट? No, sir. हाँ No, sir. किसी कोई डाउट है? नो सर। No, sir. सर यहाँ पर 40 और 20 सर कहाँ से आया है? वो एंगल है। सर माने हैं एंगल जो जितना जितना एंगल पर होता है उस उतना उसे इमेज फॉर्म होता है। जितना झुका हुआ है दूसरा मिरर। दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। क्या यस सर आदमी देखो वहां पे, उधर जो वो वहां पर राइट हैंडेड इमेज में लेफ्ट हैंड। अपना राइट हैंड को उठाए हुए है, यस यस लेकिन मिरर में वो क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड। तो अपना राइट हैंड को उठाए हुए है रियल में, और मिरर में यस सर। लेफ्ट हैंड दिख रहा है। इसी चीज को बोलते हैं यस सर इज इट ओके? दिखा? यस सर। यस सर। खुद जाके देख लेना, यस सर ठीक है। हाँ तो किसी को ये चीज समझ में, ये 40 बेटा मैंने ऑलरेडी माना है कि दो देखो ये प्लेन मिरर है, मैंने माना कि ये मेरा क्या है, इस मिरर के साथ 40 डिग्री पे इंक्लाइंड है। मान लो ये मेरा एक दो मिरर है ना, मैंने मान लिया कि मेरा जो ये मिरर है ये 40 डिग्री पे इस तरह इंक्लाइंड है। इज इट ओके? यस क्या नाम है, आशीष कुमार, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ आ गया। इरेज कर दूं? यस सर। चलो अब देखो क्या होता है, हमने आपको क्या बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई लाइट इंसिडेंट करता है तो वहां पे 3 केस एराइज हो सकते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा, ये लाइट इस सरफेस पे फॉल किया और इस लाइट को क्या किया, पूर्ण रूप से ऑब्जर्व कर लिया गया बाय द सरफेस, ऑब्जर्व बाय द सरफेस। इज इट ओके? यस यस दूसरा चीज क्या हो सकता है कि कोई रे ऑफ लाइट फॉल किया और ये क्या हुआ, बाउंस बैक कर गया,
और जब बाउंस बैक करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन हुआ है। इज इट ओके? तीसरा केस क्या होगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है, मान लो ये मीडियम एयर है तो, और ये वाटर है, तो ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा, इस मीडियम में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए या तो बेंड होके क्या करेगा, पास करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो किसी भी रे ऑफ लाइट का तीन केस हो सकता है, या तो वो सरफेस के द्वारा ऑब्जर्व हो जाए, या वो क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, या रिफ्रैक्शन हो। ठीक है, अब देखो ये तीनों चीज एक साथ भी हो सकते हैं, इज इट ओके, और अलग अलग भी हो गए। अब बताओ ऑब्जर्व कहाँ पे होगा, कोई एग्जांपल बताओ जहां पे कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया और ऑब्जर्व हो गया। जैसे ब्लैक वुड, वुड में क्या होता है, कभी कभी जो वुड होता है ना, इरेगुलर वुड, पूरे प्लेन नहीं हो, ठीक है, उस पे तुम लाइट को इंसिडेंट करना, वो पूरे ऑब्जर्व हो जाएगा। ये रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, मिरर में, जहां पे एक सरफेस पॉलिश हो और दूसरा सरफेस क्या हो, शाइनी। और ये रिफ्रैक्शन कब होगा, जब हम लोग ग्लास में पेन डालते हैं, देखिए हो ना, पेंसिल डालते हैं, वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। इज दिस क्लियर? यस। ये जो सरफेस है ना, मैंने एक बार और आपको बताया था कि ये सरफेस जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, इसमें क्या होते हैं, इरेगुलरिटी होते हैं। इज इट ओके? यस। तो याद रखना, जो रिफ्लेक्शन होता है ना, ये वाला केस दो टाइप का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या होता है, डिफ्यूज, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नहीं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ये लाइट फॉल किया और एक डायरेक्शन में सारा लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। ये कब होगा, जब सरफेस स्मूथ होगा। इज इट क्लियर? जैसे इन द केस ऑफ मिरर, मिरर में क्या होता है, लाइट फॉल करेगा इस पॉइंट से और सारा लाइट क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्ट बैक या बाउंस बैक करेगा। इज ओके? क्यों? क्योंकि इसमें इरेगुलरिटी, स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटी बहुत कम होता है। इज इट ओके? नहीं समझ में आया सचिन? आ गया सर। पंडित जी, सर आ गया। अर्नब किशोर, अनीता, सर आ गया। आशीष आ गया? तो याद रखना कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट रे इंसिडेंट किया और पूरे इंसिडेंट रे एक डायरेक्शन में एक लाइन को फॉलो करते हुए बाउंस बैक कर गया। इस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये होगा कहाँ पे, स्मूथ सरफेस में। और स्मूथ सरफेस किस सरफेस को बोलते हैं, जिसमें इरेगुलरिटी बहुत मिनिमम हो, माइन्यूट हो। इज इट ओके? यस। तो सरफेस जितना ज्यादा शाइनिंग करोगे, जितना स्मूथ बनाओगे, उतना एग्जैक्ट इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इज इट ओके? अब डिफ्यूज, यस सर। डिफ्यूज क्या होता है, इज इट ओके, रफ सरफेस या इसी को बोलते हैं आई इरेगुलर सरफेस। ठीक है, तो रफ सरफेस और इरेगुलर सरफेस में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। मतलब क्या, जैसे देखो कोई वुड है, एक कहीं कभी देखते हो एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट किया, जब रिफ्लेक्ट हुआ कुछ पार्ट ऑफ लाइट इधर रिफ्लेक्ट किया, कुछ पार्ट ऑफ लाइट इधर रिफ्लेक्ट किया,
कुछ पार्ट ऑफ लाइट इधर रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, समझ में आई? क्योंकि क्या होती है इरेगुलरिटी, इस टाइप की इरेगुलरिटी होती है। अब मानो ये रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, इंसिडेंट किया, तो कुछ इधर रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ इधर रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ इधर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये किस में होगा? रफ सरफेस में होगा, और या इरेगुलर सरफेस में होगा। इज दिस क्लियर? Yes. किसी कोई डाउट है? No, sir. How many types of reflection are there? So two type of reflection. कौन कौन सा? Two. Regular diffused. Regular reflection, diffuse reflection. रेगुलर कहाँ पे होगा? Smooth surface. Smooth Smooth surface. Plain surface. Plain surface. Rough surface. Rough surface और irregular surface. समझ में आ गई? Yes, sir. Yes.